बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको क्लास 9 जो कि न्यू मैथ से रिलेटेड है, यूनिट नंबर 1 की रियल नंबर के जो है हमारा चैप्टर, उसकी एक्सरसाइज 1.1 समझाऊंगी। लास्ट टाइम मैंने आपको ओवरव्यू दिया था रैशनल नंबर का, इरेशनल नंबर का, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स का, जो कि शॉर्ट्स अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पेस्ट कर दूंगी, आप वहां से भी एक दफ़ा डेफिनेशंस को गो थ्रू कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर न्यू मैथ्स का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ जाए। और ये न्यू स्टार्टिंग हमने स्टार्ट किया है सेशन, तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हम रीड कर लेते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। हमने एक्सप्लेन करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन से नंबर इरेशनल हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है क्वेश्चन वो 2.353535 है। तो मैंने अपने पास जो है वो इन क्वेश्चंस को नोट कर लिया है ताकि हमारा जो है टाइम बच सके। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन 1 में हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है वो है 2.3535। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसको मैं ओवर की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो डेफिनेशन जो हमारी रैशनल नंबर की थी वो यही डेफिनेशन है कि वो नंबर्स जो हमारे पास p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हों उनको हम रैशनल नंबर्स कंसीडर करते हैं। यानी कि ऐसे नंबर जो हमारे पास ओवर की फॉर्म में होते हैं वो रैशनल नंबर कंसीडर होते हैं और उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू गिवन की हुई है वो है 2.3535। ये वैल्यू अगर मैं इसको सॉल्व करने में देखूँ, जस्ट ये एक्सप्लेनेशन के तौर पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोगों ने इसको नोट नहीं करना, जस्ट आपने सिर्फ आंसर्स ही देने हैं। मैंने एक्सप्लेनेशन इसलिए बता रही हूँ कि आपको समझ आ जाए कि आपने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अगर मैं इसका ओवर पॉइंट जो है वो ख़त्म कर देती हूँ तो पॉइंट के नीचे हम 1 लगाएंगे। इसके बाद हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उतने हमारे पास ज़ीरो ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं, इट मीन्स हमने यहाँ 6 ज़ीरोज़ ऐड किए हैं। अब अगर मैं देखूँ ये p/q की फॉर्म में हो गया। जब ये p/q की फॉर्म में हो गया इट मीन्स ये रैशनल नंबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रैशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है 0.66 और उसके ऊपर है बार। 0.66 के ऊपर बार का क्या मतलब होता है? बार का मतलब है कि आपकी वैल्यू जो है 0.666 इस तरह रिपीट हो रही है। यानी कि ये जो 6 नंबर है ये हमारे पास रिपीट हो रहा है। जब 6 नंबर रिपीट हो रहा है इट मीन्स कि हमारे पास ये है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ही हमारे पास रिकरिंग डेसिमल भी है। जब ये रिकरिंग डेसिमल होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल जस्ट रैशनल नंबर में ही होते हैं। तो डेट इज़ वाई इट इज़ अ रैशनल नंबर। हमने इसको लिखना है कि ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये रिकरिंग भी है इस वजह से। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका क्वेश्चन है उसमें हमारे पास 2.236067, यहाँ पे हमारे पास अप टू 7, ये भी हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है बट ये नॉन रिकरिंग नंबर है। यानी कि यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हैं। यहाँ पर हमारे पास 6 ही रिपीट हो रहा था, इट मीन्स कि हमारी 6 वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट थी, बार बार एक ही वैल्यू रिपीट हो रही थी एक ही पैटर्न के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो अलग अलग पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो रिपीट हो रही हैं, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग है और इसके अलावा ये नॉन रिकरिंग भी है। तो इसी वजह से हमने इसको कह दिया कि ये हमारे पास इरेशनल नंबर कंसीडर होगा। ठीक है, आपने इसको यहाँ पे लिख देना इरेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास इसका है √7। जो हमारे पास अंडर रूट की वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स में ही आती हैं। तो हमने यहाँ पर इसको शो करना है कि ये जो वैल्यूज़ हैं, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो √7 की वैल्यू जो होगी ना वो पॉइंट की फॉर्म में आएगी और वो इसी तरीके की फॉर्म में होगी वैल्यू। तो इस वजह से हम इसको इरेशनल नंबर ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग भी आएगा और
इसके अलावा ये नॉन रिकरिंग भी आएगा, इसलिए हमने इसको कह दिया कि ये इरेशनल नंबर है। यानी कि मैंने आपको इस क्वेश्चन में जैसे समझाया है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, डेट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर। सेम एज इट इज़ हमने इस पर प्रोसीजर अप्लाई किया है। और जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है वो मैं आपको बता दूँ, वो हमारे पास होती है 2.7182। यानी कि ये एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास होंगी 2.7182। और उसके बाद ये कंटिन्यूस फॉर्म में होती है वैल्यू, यानी कि और भी इसमें डिजिट्स होती हैं, तो ये कंटिन्यूस फॉर्म में होती हैं, सेम वैल्यू ही है, इसलिए इसको भी हम इरेशनल ही कंसीडर करेंगे, इरेशनल नंबर। आपने जस्ट इरेशनल नंबर बताना है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन साथ गाइड कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक क्वेश्चन पाई गिवन है। पाई की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 3.1415। अब हमारे पास जो पाई की वैल्यू है वो हमारे पास 3.1415 इस तरह अप टू सोन, और इस तरीके की वैल्यू में ना हमारे पास जो नंबर्स हैं पॉइंट के बाद वो हैं नॉन रिकरिंग, लाइक एक जैसे नंबर्स नहीं आ रहे। तो जो नॉन रिकरिंग नंबर्स होंगे वो इरेशनल नंबर में होते हैं, तो इट इज़ इरेशनल नंबर। आपने जस्ट यहाँ पे बताना है कि ये इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है वो है 5 + √11। 5 + √11, √11 जो है हमारा एक इरेशनल नंबर है, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास इरेशनल ही है। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो है √3 + √13। √3 और √13 में जो हमारे पास है दोनों ही वैल्यूज़ अंडर की हैं। अगर हम इन दोनों को प्लस भी करेंगे तो ये हो जाएगा 13 √ और 3 को प्लस करके अगर हम लिखें तो 3 और 13 16 √ हो जाएगा। तो √16 जो है वो भी हमारे पास √ में ही आएगा। इट मीन्स कि ये हमारे पास वैल्यू जो होगी वो इरेशनल नंबर की ही होगी। ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेनेशन के तौर पे बता रही हूँ, आपने इसको लिखना नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो 15/4 है। 15/4 जो है वो हमारा p/q की फॉर्म में मेंशन है। p/q की फॉर्म में सिर्फ वही नंबर्स मेंशन होते हैं जो रैशनल नंबर होते हैं, तो इस पे हम लिखेंगे रैशनल नंबर, यानी कि हमारे पास ये एक रैशनल नंबर है जो कि p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास स्क्वायर रूट में ही गिवन है। स्क्वायर रूट वाली जो वैल्यूज़ होती हैं उसको हम इरेशनल नंबर कंसीडर करते हैं, सो इट इज़ इरेशनल नंबर। ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट मैं आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 समझाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कर दें।